नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 18 नवंबर 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पिछले कल एक सवाल आपसे किया था कि हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है, वो आपको बताना था। और इसका जो राइट आंसर है वो लाहौल स्पीति, जो ये बिल्कुल सही आंसर आपके इसमें रहेगा। और मैक्सिमम सभी लोगों ने इसका जो राइट आंसर है वो बिल्कुल सही दिया है। और आज का जो सवाल है आपके लिए वो ये है कि हिमाचल प्रदेश में किस स्थान को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। भरमौर, बैजनाथ, मंडी, किन्नौर, राइट आंसर आपको बताना है। हिमाचल प्रदेश में किस स्थान को छोटी काशी या मिनी काशी के नाम से जाना जाता है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो हम आपको कल के न्यूज बुलेटिन में बताएंगे। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। क्रिप्टो करेंसी स्कैम में 2 आरोपियों की हिमाचल में 6 करोड़ 50 लाख की संपत्ति जब्त। करोड़ों रुपए की क्रिप्टो करेंसी स्कैम में एसआईटी का आरोपियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। इसी कड़ी में अब एसआईटी ने जांच के घेरे में आए 2 आरोपियों परशुराम और गोविंद की हिमाचल स्थित 6 करोड़ 50 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। मामले की जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। देखा जाए तो एसआईटी अब तक 8 आरोपियों की 18 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों को जब्त कर चुकी है। इनमें कुछ संपत्तियां पंजाब में शामिल है। जांच में सामने आया कि 17 आरोपियों ने करोड़ों रुपए के स्कैम को अंजाम देकर हिमाचल सहित भारी राज्यों में कई संपत्तियां बनाई। ऐसे में अब एसआईटी संबंधित संपत्तियों को जब्त करती जा रही है। बड़ी खबर, शास्त्री के 494 पदों के लिए होने वाली भर्ती अगले आदेशों तक स्थगित। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में शास्त्री के 494 पदों के लिए होने वाली भर्ती पर रोक लगा दी गई है। विभाग के निदेशक की ओर से शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। प्रशासनिक कारणों से विभाग ने यह निर्णय लिया है। इसके तहत शास्त्री की बैच वाइज भर्ती प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक रोक दिया गया है। विभाग ने सभी जिला उपनिदेशकों को इस संबंध में निर्देश दे दिए है। इसमें कहा गया कि काउंसलिंग का संशोधित कार्यक्रम उचित समय पर जिलों के साथ साझा किया जाएगा। ऐसे में अब ये भर्ती प्रक्रिया फिलहाल स्थगित हो गई है। हालांकि शास्त्री पदों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया उपनिदेशक शिक्षक कार्यालयों में 17 और 18 नवंबर को निर्धारित की गई थी, जो अब स्थगित हो गई है। एचआरटीसी ड्राइवरों को पक्का करे निगम, अनुबंध पर तैनात चालकों के मामले में हाईकोर्ट का फैसला। प्रदेश हाईकोर्ट ने एचआरटीसी के उन ड्राइवरों को 1 साल के बाद नियमित करने का आदेश जारी किया है जो वर्ष 2003 से 2006 तक अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए थे। हाईकोर्ट ने विभिन्न याचिकाओं का एक साथ निपटारा करते हुए स्पष्ट किया कि इन ड्राइवरों को नियमितीकरण से सभी सेवा लाभ 30 अप्रैल 2024 तक अदा करने होंगे। यदि 30 अप्रैल 2024 तक की लाभ नहीं दिए गए तो देय राशि पर 6% ब्याज भी अदा करना होगा। पीएम आवास योजना हिमाचल के आपदा प्रभावितों के लिए 9,655 मकान स्वीकृत। पीएम आवास योजना ग्रामीण के विशेष प्रोजेक्ट के तहत हिमाचल के आपदा प्रभावितों के लिए 9,655 मकान स्वीकृत हुए हैं। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 1.5 लाख रुपए की राशि चरणबद्ध तरीके से मिलेगी। हालांकि इस योजना का लाभ लेने पर हिमाचल सरकार की ओर से जारी विशेष राहत पैकेज के तहत मिलने वाली राशि में कटौती होगी। आंशिक व पूरी तरह से तबाह हुए घरों की सूची स्वीकृति के लिए भेजी गई थी। अकेले मंडी जिले में योजना के तहत 2,513 मकान स्वीकृत हुए हैं। इनमें 1619 आंशिक और 893 पूरी तरह से तबाह घर शामिल है। अब 30 नवंबर से पहले ऑनलाइन ऐप के जरिए सर्वे किया जाएगा और पंजीकरण होगा। 14 दिसंबर तक स्वीकृति दी जाएगी। पीएम आवास योजना ग्रामीण के विशेष प्रोजेक्ट के तहत मकान का लाभ लेने के लिए कई शर्तों को पूरा करना होगा। इस योजना के तहत पूर्व में जारी शर्तें लागू रहेगी। योजना के तहत नए मकान स्वीकृत होने के बाद जिला स्तर पर विशेष राहत पैकेज में लाभार्थियों की सूची व धनराशि में फेरबदल होगा। इसे लेकर सत्यापन किया जाएगा। अवर शिक्षा विभाग से अपात्र उपनिदेशक हटेंगे, वरिष्ठ प्रधानाचार्यों को ही मिलेगा मौका। प्रदेश में अब वरिष्ठता सूची में शामिल प्रधानाचार्य ही शिक्षा विभाग में उपनिदेशक बन सकेंगे। प्रदेश के विभिन्न जिलों में शिक्षा उपनिदेशक का कार्यभार संभाल रहे कनिष्ठ प्रधानाचार्यों को अब शिक्षा उपनिदेशक के पद से हटना पड़ेगा। प्रदेश शिक्षा विभाग के सचिव ने प्रदेश उच्च न्यायालय में विचाराधीन मामले के बाद इस संदर्भ में शिक्षा निदेशक को आदेश जारी करते हुए इन आदेशों की सख्ती से अनुपालना करने के लिए कहा है। प्रदेश भर के सभी जिलों में शिक्षा उपनिदेशक प्रारंभिक
शिक्षा उपनिदेशक निरीक्षण बैंक पर स्कूल प्रधानाचार्य को नियुक्ति दी गई है। कई जिलों में ऐसे भी मामले सामने आए जहां राजनीतिक नजदीकियों के चलते कनिष्ठ प्रधानाचार्यों को शिक्षा उपनिदेशक के पदों पर शिक्षा विभाग की ओर से पदोन्नति का तोहफा दिया गया है। पदोन्नति की इस प्रक्रिया से नाराज प्रदेश के 4 स्कूल प्रधानाचार्यों ने प्रदेश उच्च न्यायालय में वर्ष 2021 में एक याचिका दायर की है। प्रदेश के 10 दवा उद्योगों पर ताला, BBN के 8, सिरमौर के 2 उद्योगों पर गिरी गाज। दवा निर्माण में गुणवत्ता मानकों को ताक पर रखने वाले हिमाचल के 10 दवा उद्योगों पर राज्य दवा नियंत्रक प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इनमें तत्काल प्रभाव से दवा उत्पादन पर रोक लगा दी है। इसके अलावा निर्धारित मानदंडों का पालन करने में विफल रही एक दवा परीक्षण प्रयोगशाला को भी प्राधिकरण ने परीक्षण बंद करने का आदेश जारी किया है। जिन दवा उद्योगों पर कार्रवाई की गई उनमें से ज्यादातर मल्टीनेशनल कंपनी के लिए दवा निर्माण करती है। बता दें कि राज्य दवा नियंत्रक प्राधिकरण ने रिस्क बेस्ड निरीक्षण के 30 चरण में सिरमौर, सोलन, BBN, उन्नाव, कांगड़ा के दवा उद्योगों में कई अनियमितताएं पाई है। इनमें वे उद्योग भी शामिल है जिनमें निर्मित दवाइयां CDSO की पड़ताल में बार-बार सब स्टैंडर्ड निकल रही है। छात्रवृत्ति लेने वाले शिक्षण संस्थानों की होगी जियो टैगिंग, फर्जी संस्थान नहीं कर सकेंगे आवेदन। हिमाचल में फर्जी शिक्षण संस्थान अब छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति लेने वाले सभी शिक्षण संस्थानों की जियो टैगिंग होगी। केंद्र के निर्देशों पर शिक्षा विभाग ने सभी निजी और सरकारी विद्यालयों, कॉलेजों और स्कूल प्रमुखों को इसके बारे में पत्र भेज दिए है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 की छात्रवृत्ति राशि लेने के लिए संस्थानों की जियो टैगिंग अनिवार्य कर दी गई है। जियो टैगिंग से गूगल मैप देखकर संस्थानों की वास्तविक स्थिति का आसानी से पता लग सकेगा। फाइलों में बड़े संस्थान बताकर अधिक विद्यार्थियों के नाम पर छात्रवृत्ति लेने वालों पर शिकंजा कसने के लिए फैसला किया गया है। प्रदेश में 2050 पाठशालाएं बनेगी। मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, 5 स्कूल होंगे सम्मानित। वर्ष 2026-27 तक राज्य की प्राथमिक से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक स्तर की 2050 पाठशालाओं को चरणबद्ध तरीके से मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। ये जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग की एक समीक्षा बैठक में दी है। अगले शैक्षणिक सत्र से ये संस्थान गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाने में मील का पत्थर सिद्ध होंगे। उन्होंने 31 दिसंबर 2023 तक इनकी सूची तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए व्यापक स्तर पर सुधार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है तथा इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। राज्य में सरकारी क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जाएंगे। इसके साथ ही स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा, जिसके लिए खंड, उपमंडल व जिला स्तर के अधिकारियों को शामिल किया जाएगा ताकि शिक्षा के स्तर में सुधार आ सके। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को गेस्ट लेक्चरर योजना शुरू करने की संभावनाएं तलाशने के भी निर्देश दिए हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लेने और चयन के बाद उन्हें रिक्त पदों वाले स्कूलों में 1 साल के लिए तैनात करने संबंधी प्रावधान किए जाएंगे। उन्होंने विभाग को इस योजना का विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग JFT के 1161 पदों को होने वाली काउंसलिंग के लिए बायोडाटा फॉर्म जारी। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने JFT के 1161 पदों के लिए होने वाली काउंसलिंग के लिए बायोडाटा फॉर्म जारी कर दी है। जिलों में 20 से 25 नवंबर तक JFT की बैच वाइज भर्ती के लिए काउंसलिंग होगी। ऐसे में विभाग ने शुक्रवार को ये फॉर्म जारी कर सभी जिला उपनिदेशकों को विभाग की वेबसाइट से इसे डाउनलोड करने को कहा है। काउंसलिंग के दौरान पात्र उम्मीदवारों से ये फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इस दौरान सादे कागज में उम्मीदवारों को बायोडाटा मान्य नहीं होगा। विभाग की माने तो कई बार उम्मीदवार सादे कागज में अपना विवरण देते हैं, जिसे अब नहीं लिया जाएगा। उम्मीदवारों को काउंसलिंग से पहले ये फॉर्म भरना होगा। गोरो की जिला उपनिदेश से कार्यालयों में 20 से 25 नवंबर के बीच JFT की पदों के लिए काउंसलिंग होगी। इसके लिए जिला स्तर पर एक कमेटी बनाएगी जो उम्मीदवारों के दस्तावेज चेक करेगी और मेरिट लिस्ट तैयार करेगी। हालांकि इसकी अंतिम सूची निदेशालय द्वारा तैयार की जाएगी, यानी JFT का रिजल्ट निदेशालय द्वारा ही निकाला जाएगा। बद्दी में नकली मसाले बनाने वाली कंपनी का भांडाफोड़, पुलिस ने मटेरियल सीज कर दर्ज किया मामला। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में रुचि मसाले बनाने वाली कंपनी के नाम पर नकली मसाले तैयार करने वाली कंपनी का भांडाफोड़ हुआ है। रुचि मसाले कंपनी के संचालक की शिकायत पर पुलिस ने बद्दी की एक कंपनी में दबिश दी। कंपनी से रुचि मसाले के नाम का सामान भी बरामद किया। पुलिस ने कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जगत सिंह नेगी बोले, डबल इंजन की सरकार हर व्यक्ति पर छोड़ गई 1,02,000 रुपए का कर्ज।
राष्ट्रीय बागवानी व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि पूर्व की डबल इंजन की सरकार प्रदेश के हर व्यक्ति पर 1,02,000 रुपए का कर्ज छोड़कर गई है, लेकिन प्रदेश की वर्तमान सरकार एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रही है। राज्य को स्वावलंबी बनाने की दिशा में सरकार द्वारा उचित कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके परिणाम हम सभी को जल्द ही देखने को मिलेंगे। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने प्रमोट किए 125 जेबीटी अध्यापक, हेड टीचर बनाया। प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर 125 जेबीटी अध्यापकों को प्रमोट किया गया है। यूजीसी नेट 2023 का शेड्यूल जारी, 6 से 14 दिसंबर तक आयोजित होगी परीक्षा। वित्तीय अनुदान आयोग यूजीसी की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट 2023 का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये परीक्षा 6 से 14 दिसंबर तक आयोजित होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने विषयवार शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा केंद्रों की सूची अभी जारी नहीं की गई है और एनटीए की ओर से शेड्यूल में कहा गया कि परीक्षा शुरू होने से 10 दिन पहले परीक्षा केंद्र के स्थान की जानकारी जारी की जाएगी। ये परीक्षा 2 शिफ्टों में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 9 से 12 बजे तक, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 से 6 बजे तक होगी। सराज के माझा खल गांव में 20 कमरों का मकान जलकर राख, 1 करोड़ से अधिक का नुकसान है। सराज विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत तुंगाधार के गांव माझा खल में शुक्रवार सुबह 6 परिवारों का 2.5 मंजिला स्लेट पोस्ट मकान जलकर राख हो गया है। आग लगने से 4 परिवारों के पास तान पर पहने कपड़ों की सिवाय कुछ भी नहीं बचा है, जबकि 2 के पास थोड़ा सामान बच गया है। आग लगने का कांड रसोई गैस में हुआ रिसाव माना जा रहा है, जिससे प्रति परिवार को करीब 20-20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। संसारपुर टेरेस टोल बैरियर पर लकड़ी से भरा ट्रक पकड़ा, 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। थाना देरा की संसारपुर टेरेस चौकी के अंतर्गत शुक्रवार सुबह बिना परमिशन के एक ट्रक को पुलिस ने कब्जे में लेकर 2 व्यक्तियों पर मामला दर्ज किया है। पुलिस ने जब सुबह करीब 7 बजे नूरपुर की तरफ आ रहे एक ट्रक को रोका व चेकिंग के दौरान उस ट्रक में विभिन्न प्रकार की लकड़ी पाई गई। मौके पर ट्रक में सवार दोनों व्यक्ति राकेश कुमार निवासी गांव साधवा नूरपुर व सुरेश कुमार निवासी गांव छत्रवासा नूरपुर लकड़ी की कोई परमिशन नहीं दिखा सके, जिस पर पुलिस ने दोनों व्यक्तियों पर आईपीसी की धारा 379, 34 व फॉरेस्ट एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।